चाहे ट्रेन जलाई गई हो या बोगियां तोड़ी गई हो, पत्थर उछाले गए हो या गाड़ियां जलाई गई हो, बवाल हुआ हो या हंगामा हुआ हो, मगर केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ वापस नहीं होगी। नहीं होगी मतलब नहीं होगी। कितने आएंगे, कब आएंगे, कितनी उम्र होगी, ये सब डिटेल्स करने में समय चाहिए। ये इसके लिए ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। पता कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज। आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक नहीं। इतना ही नहीं, सेना की ओर से साफ कर दिया गया है कि अग्निपथ योजना में शामिल होने वाला युवा परीक्षा देने से पहले शपथ पत्र देगा कि वो किसी तरह के हमले, हंगामे, बवाल में शामिल नहीं था। बाकायदा उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है, वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है, आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी, पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। 4 दिन से देश में जमकर हंगामा हुआ इसी अग्निपथ योजना के नाम पर। आगजनी, बवाल, प्रदर्शन और झड़पों के बीच बहुत सारी बातें समझ में आई, बहुत सारे सवाल किए गए, बहुत सारे भ्रमों का हवाला दिया गया। इन्हीं भ्रमों को दूर करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के साथ एक बार फिर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद भ्रम दूर करने के लिए जो बातें बताई गई, उन्हें इस तरह से समझिए। भ्रम दूर करने वाला पॉइंट नंबर 1, अग्निवीर सैलरी के साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कैंटीन सुविधा और मेडिकल सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे, जैसा कि एक रेगुलर सैनिक को मिलता है। ट्रेवल अलाउंस भी मिलेगा। आज जवान को पेड अलाउंसेस मिल रहे हैं, वो अग्निवीर को ज्यादा मिलेंगे, ओके। इसके प्लीज डोंट टेक हिम कॉस्ट टू कंपनी वगैरह जैसे वर्ड, देयर इज नथिंग। फौज की नौकरी एक जज्बा है, इसको आप पे से नहीं तोल सकते। उसके जितने भी अलाउंसेस हैं सेम रहेंगे। अगर वो मेरे साथ सियाचिन में बैठा है, he'll get the same allowance। अगर वो मेरे साथ राजस्थान में बैठा है तो उसको सेम अलाउंस मिलेगा। भ्रम दूर करने वाला पॉइंट नंबर 2, साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी और मेडिकल लीव इसमें अलग है। भ्रम दूर करने वाला पॉइंट नंबर 3, 4 साल की सर्विस के दौरान अगर जवान शहीद होता है तो इंश्योरेंस कवर मिलेगा। जवान के परिवार को करीब 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। देश की सेवा करने के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देगा, उसकी इंश्योरेंस कवर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है। आज पूरे देश में मैं भी कंट्रीब्यूशन देता हूं, जो बाहर जवान खड़ा हुआ है वो भी कंट्रीब्यूशन देता है। सिर्फ एक इंसान है अग्निवीर जो आगे आने वाले टाइम पे कंट्रीब्यूशन नहीं देगा और उसको तकरीबन 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगी अगर उसने अपने देश के लिए किसी वजह से बलिदान दिया। भ्रम दूर करने वाला पॉइंट नंबर 4, ड्यूटी के दौरान विकलांग होने पर एक्स ग्रेशिया 44 लाख रुपए मिलेंगे। जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी भी मिलेगी, सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। भ्रम दूर करने वाला पॉइंट नंबर 5, अग्निवीरों को सीएसडी कैंटीन सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, तीनों सेनाओं की ओर से बताया गया कि महिलाएं भी अग्निवीर बनेंगी। भारतीय नौसेना की ओर से कहा गया कि 21 नवंबर से पहला नौसैनिक अग्निवीर बैच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट INS चिल्का ओडिशा में पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों अग्निवीरों को जाने की अनुमति होगी। 21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है INS चिल्का ओडिशा में, वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। और जैसा कि आपको पता है, हमारे नौसेना अध्यक्ष ने पहले भी बताया था कि हम लोग अग्निवीर जो हमारे आएंगे नेवी में, वो जेंडर न्यूट्रल रहेंगे। तो विमेन अग्निवीर भी हम लोग ले रहे हैं। बताते चले कि 14 जून को हुई घोषणा के बाद से अब तक कई बदलाव हो चुके हैं। मसलन CAPF और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण, अग्निवीर की आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा। अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सस्ता लोन दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। 2 दिन में लगातार 2 समीक्षा बैठक हो चुकी है। उम्मीद कीजिए कि आक्रोशित युवा अब शांत हो। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।